अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम खबरें जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक खबर तो ये है कि बानी तरीके इंसाफ इमरान खान को वकील से मुआफ़ी मांगना पड़ गई। अब क्या मामला था कि इमरान खान साहब को वकील से बाकायदा अदालत के अंदर जो है वो मुआफ़ी मांगना पड़ गई, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर कि आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर साफ़ियों से गुफ्तगू की है और साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ के मतलब जो है वो इमरान ने क्या बयान दिया और मुज़ाकरात जो है वो तरीके इंसाफ करने जा रही है, उसके बारे से इमरान साहब ने क्या अपनी पार्टी को जो है वो हदायत जारी की हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी खबर बड़ी अहम है कि ये जो महंगाई का सिलसिला है और पाकिस्तान के अंदर अभी जो बिजली के बिल आ रहे हैं ना, तो ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके बारे से गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो चौथी खबर है हमारे पास वो ये है कि तरीके इंसाफ की जो क़यादत है, बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि तरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया है ना, उसने इमरान खान और तरीके इंसाफ की तबाही के अंदर जो वो कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, इसके ऊपर भी आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शार्टली सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान ने अपनी पॉलिसी को बदल लिया है और अब पॉलिसी जो वो मारो हाय ड्राओ वाली पॉलिसी नहीं रही है। अब इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो मुज़ाकरात की तरफ जा रही है। इमरान खान साहब मिन्नते तरले करने के ऊपर भी आ गए और अब भी जो मैं आपको बताऊं कि आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब ने साफ़ियों से जो गुफ्तगू की है ना, उस गुफ्तगू के अंदर इमरान साहब ने क्या कहा मुज़ाकरात के बारे से, वो मैं आपको बताता हूँ। चूँकि इमरान साहब ने ये कहा कि मैं जो है वो ख्वाहिशमंद हूँ कि आर्मी चीफ के साथ हमारे मुज़ाकरात हो जाएं। यानी कि इस वक्त तरीके इंसाफ की सबसे बड़ी जो सोच है ना, तरीके इंसाफ के सामने जो एक ही बड़ा टारगेट है वो जो अचीव करना चाहती है वो यही है कि किसी तरीके से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो हमारी आर्मी के साथ, जो हमारी आर्मी चीफ के साथ अनबन हुई है ना, वो उसका तस्फिया हो जाए, वो मामलात किसी तरीके से साफ हो जाएं। अगर वो साफ हो जाते हैं तो इमरान बाकी दीगर सियासी जमातों को मेरे ख्याल में कुछ नहीं समझते। तो इमरान खान साहब ने सबसे सामने जो उनके टारगेट है, अब यही सोच लिया कि इनसे नहीं बना, मतलब इनसे बना के रखनी है, इनसे बिगाड़नी नहीं। क्योंकि इमरान साहब समझते हैं कि बहुत टकरें मार ली और हासिल जो है तरीके इंसाफ को कुछ नहीं हुआ, तरीके इंसाफ तितर बितर हुई। इमरान खान साहब काफ़ी टाइम से जो है वो लगभग 1 साल से वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मज़ीद इनकलाबी मैंने नहीं बनना, जो बनना था इनकलाबी वो बन चुके, इसका जो हासिल ज़रब है वो भी इमरान साहब ने देख लिया। तो आज इमरान साहब ने साफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हो जाएं आर्मी चीफ के साथ। और इसी के ऊपर एक सहाफ़ी ने इमरान से फौरी तौर पर एक सवाल भी पूछ लिया कि माजी के अंदर तो आप आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाते नहीं, आप तो फौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते नहीं, और आप कैसे अब जो वो कह सकते हैं कि आप उनसे मुज़ाकरात चाहते हैं, तो ये कैसे होगा सारा। तो इमरान साहब ने कहा नहीं, मैंने उनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि मैं उनके ऊपर बस तनकीद करता रहा हूँ। और गुज़िश्ता रोज़ ही इमरान साहब की एक बार फिर से वो स्टेटमेंट आई है कि मैंने GHQ के ऊपर हमले की जो बात हुई थी ना, कि जो तरीके इंसाफ ने एहतजाज किया था, GHQ और केंट एरियाज़ के सामने जो एहतजाज की कॉल वो मैंने दी थी। और इसकी वजह से इमरान साहब ने एडमिट भी किया कि मैंने जो JID बनी हुई है ना 9 मई के मामलात के ऊपर, तो उसके अंदर भी मैंने एतराफ़ किया है कि ये जो मैंने कॉल दी थी, ये कॉल मेरी थी, जिसके ऊपर वर्कर्स जो है वो निकले थे GHQ के सामने, आर्मी के इमलाक के सामने, आर्मी की तनसीबात के सामने, केंट एरियाज़ के अंदर, यानी कि पूरे मुल्क के अंदर 200 से ज़्यादा ऐसे मकामात थे जहाँ पर तरीके इंसाफ ने तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ की, पाक फौज के इदारे के ऊपर जो है वो हल्ला बोला। तो इमरान साहब गुज़िश्ता रोज़ इस चीज़ का एतराफ़ भी कर चुके हैं। और तरीके साहब के दीगर लोग रहनुमाओं ने तो इमरान साहब को रोका था, उन्होंने तो ये कह दिया था कि नहीं, हम इस बात को मानते ही नहीं है कि इमरान साहब ने ये दिया, वो ये कॉन्टेस्ट से जो बयान है ना उसका साफ़ियों ने हटा के बयान कर दिया। हालांकि एग्जैक्टली जो साफ़ियों ने बताया था, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर दोबारा से मोहर जो है वो लगा दी है कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें कही थी। तो अब मामलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने पार्टी के कुछ रहनुमा उनको मैंडेट दिया है कि आप किसी तरह भी हो, आपने आर्मी चीफ से बात करनी है, आपने पाक फौज के साथ जो वो मुज़ाकरात शुरू करने, और इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करें। यानी कि आप इमरान साहब ने एहतियात डाल लिए साफ अल्फाज के अंदर, अगर आपको बताऊं, और चाहते हैं कि किसी तरीके से आर्मी के साथ उनका तस्वीया हो जाए, मुआफ़ी तलाफ़ी हो जाए, तो ये सारी जो टेंशन क्रिएट की हुई है ना ये ख़त्म हो जाए। और दूसरी जानब एक तरफ तो आप मुआफ़ी के लिए तैयार हैं और दूसरी जानब तरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया है
वो वेला कर रही है। वो इधर से अगर इमरान खान साहब खामोश होते हैं, वो मुज़ाकरात चाहते हैं, दूसरी जानब से सोशल मीडिया उठ के खड़ी हो जाती है, वो इनकलाबी बन जाते हैं, आर्मी की जो है वो के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, आर्मी के खिलाफ जो है वो पोस्टें शुरू हो जाती हैं। फिर तरीके इंसाफ की जो पाकिस्तान से बाहर क़यादत बैठी हुई है ना, वो बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाती है, वो भी जो है वो फिर से एक बार आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। फिर यूं मामला जो है वो हल नहीं होते। कभी ये होता है कि बैरिस्टर गौहर अली खान है, असद कैसर हैं और उमर अयूब टाइप के जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि मामलात आर्मी के साथ हल हो जाएं, और उधर से इमरान साहब जेल के अंदर बैठ के एक ऐसा बयान दे देते हैं या फिर किसी इदारे को इंटरव्यू दे देते हैं जो गैर मुल्की इदारा होता है। फिर वो आर्टिकल जो वो सामने आ जाता है जिसके अंदर इन्होंने जो है वो फौज के ऊपर तड़धड़ जो है वो तनकीद की होती है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। जब आपने मुज़ाकरात करने, जब आप किसी को मना रहे हो, तो आपने उसकी बात माननी होती है, उसकी सुननी होती है और आपने अपनी गलतियों से सबक सीखना होता है। लेकिन तरीके इंसाफ के अंदर इस चीज़ का बड़ा फुकदान है। और बैरिस्टर गौहर अली खान ने रिसेंटली बात की है, सीनियर साफ़ी दी न्यूज़ के एडिटर हैं अंसार अब्बासी के मुताबिक जब उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान से बात की तो उन्होंने एडमिट किया कि तरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है या फिर जो बाहर लोग बैठे हुए हैं ना, ये बड़ी रुकावट है। इन्होंने इमरान की मज्जी ठोकने के अंदर किसी किस्म की कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी है। तो सोशल मीडिया के ऊपर तरीके इंसाफ का जो मवाद है उससे बाकायदा तरीके इंसाफ की अपनी जो लीडरशिप है वो भी काफ़ी खाइफ है, क्योंकि कभी कभी उनको भी ये लोग रगड़ा लगा देते हैं और ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया को अब हमसे जो है वो कंट्रोल करना ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इमरान साहब को चाहिए कि वो फ्रंट के ऊपर आए, वो सोशल मीडिया को, अगर वो मुज़ाकरात चाहते हैं पाक फौज के साथ, जो वो राजीनामा जो है वो चाहते हैं, तो फिर इमरान साहब को फ्रंट के ऊपर आना पड़ेगा और अपने सोशल मीडिया को शट अप कॉल देना पड़ेगी कि आप एक लिमिट तक रहें, आपने ये हदूद है, ये रेड लाइन है, आपने इसको क्रॉस नहीं करना। पहले भी हमने रेड लाइन को क्रॉस किया और फिर उसका नतीजा जो वो आपके सामने। अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आना चाहते हैं, अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बार फिर से आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान साहब को बाकायदा इदारों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और आप याद रखिएगा कि ये कुछ दिनों की बात है या कुछ हफ्ते इसके अंदर हो सकते हैं, इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से, पाक फौज से और कौम से जो वो मुआफ़ी भी मांग लेंगे, क्योंकि वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर वो बराह रास्त पाक फौज से मुआफ़ी मांगेंगे तो तरीके साहब के जो लोग हैं वो इमरान से मायूस हो जाएंगे, वो इमरान के ऊपर तनकीद करेंगे, ये देखें जी आपका कहाँ गया इनकलाब, आप तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, आप तो इस पाक फौज को, इसी फौज के जो लोग हैं उनको कहते थे ये तो मुलाजिम है, मुलाजिम कब पाकिस्तान के मालिक हो गए और आप उन मुलाजिमों से जाके मुआफ़ी मांग रहे। तो ये चीज़ है कि आप इमरान खान साहब स्लोली एक एक स्टेप ऐसा उठा रहे हैं कि जिससे वो तासर ज़ाहिर कर सकें अपने वर्कर्स का, और एक वक्त आ जाए कि जिसके अंदर इमरान साहब बाकायदा मुआफ़ी मांग के अपनी सियासत का फिर से जो है वो आगाज़ करने की तरफ एक कदम बढ़ाएं। तो ये चीज़ है जिसके ऊपर तरीके इंसाफ जो है वो कोशिशें कर रही है। दूसरी जानब जो अहम खबर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना थी वो ये है कि इमरान साहब ने एक वकील से बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज़ मुआफ़ी मांगी है। मामला ये है कि नैब 2 का केस है, हडियाला जेल के अंदर चल रहा है और उसी के अंदर जो वो समाअत हो रही थी, वहाँ पे नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। और इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि नैब ऐसा इदारा है, नैब के बारे में उन्होंने कहा ये ऐसा इदारा है कि ये ज़मीर फरोश हैं, ये लोग जो है वो ज़मीर फरोश हैं, इनको पैसे दो, जो मर्जी है इनसे कहलवा दो। यानी कि ज़मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगाया गया नैब के इदारे के ऊपर। और ज़ाहिर है वहाँ पे नैब की जो तरफ से जो वकील हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, वो ज़ाहिर है ये उनके ऊपर हमला है। तो उन्होंने इमरान साहब को कहा कि आप इस चीज़ को पर्सनल लें, मैंने कभी आपकी ज़ात के ऊपर अटैक नहीं किया, मैं कभी आपकी ज़ात के हवाले से मैंने कभी बात ही नहीं किया। बेहतर होगा कि आप टू द पॉइंट केस के ऊपर बात करें। और फिर उन्होंने ये बताया कि आप मुझे ये बताएं कि 30,000 रुपए के अंदर आप मुझे एक मुकम्मल डिनर सेट और दूसरा टी सेट राजा बाज़ार से मुझे ख़रीद कर दिखाएं, फिर मैं आपको मान जाऊंगा। क्योंकि मामला ये है कि एक डिनर सेट और टी सेट भी आया हुआ था, सऊदी अरेबिया के शाह ने दिया था, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने गिफ्ट दिया था। और यहाँ पे नैब के प्रोसिक्यूटर ने इमरान से बरमला कहा क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और एक टी सेट गिफ्ट किया था। ज़ाहिर सऊदी अरेबिया का बादशाह है और वो एक बादशाह जब दूसरे मुल्क के किसी भी जब वो नुमाइंदे को, प्राइम मिनिस्टर को जब कोई गिफ्ट देता है तो फिर वो उसकी मालियत ये नहीं होती कि 2 डिनर सेट दे, एक डिनर सेट दे, एक टी सेट दे और उसकी मालियत जो है वो 30-40 हज़ार हो, वो लाखों के अंदर होती है,
लाखों से भी जो है वो अभाव हो सकती है। तो इमरान खान साहब ने चूंकि इनकी मालियत जो है वो मेरे ख्याल में 30,000 से भी कम की बताई है, और इनको नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अगर आप टू द पॉइंट बात करते हैं ज़ातियात से हट के, तो आप ज़रा राजा बाजार से ये मुझे खरीद के दिखाएं जो आपने जो है वो शो किए हुए पैसे कि मैंने ये चीज़ें रखी, इतने पैसे जो वो जमा करवाए। तो बेसिकली फिर इमरान खान साहब को जाके समझ आई, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं मुझे, मैं इसके ऊपर मुआफ़ी चाहता हूँ, आपसे माजरत कर रहा हूँ, और ये है कि मुझे ये बातें आपसे नहीं कहनी चाहिए थी कि नैब जो है वो ज़मीर फरोशों का इदारा है और इनसे पैसे तो जो मर्जी ही करवा लो। नैब तो इमरान साहब के दौर के अंदर भी था, फिर क्या इमरान साहब के दौर के अंदर भी नैब की यही क्रेडिबिलिटी है कि इमरान साहब उनको पैसे देते थे और दूसरों को जो वो जेलों के अंदर बंद करवाते थे, क्योंकि इमरान साहब ने भी इस पाकिस्तान के ऊपर 4 साल गवर्नमेंट की है।